तो इमरजेंसी कॉल के बाद कितना टाइम मुतय्यन होता है मौके पर पहुंचने के लिए? देखिए, इसमें आप एक तो है हमारी अब बेसिकली मोटर बाइक सर्विस, आपने सुना होगा, हमारी मोटर बाइक एम्बुलेंसेज हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक हमारी अब 34 ऑपरेशन हो गई हैं तहसील जेलम में। इसके बाद हमारी एम्बुलेंस सर्विस है, फायर सर्विस है एंड रेस्क्यू सर्विस है, ठीक है। तो इसके बाद कम्युनिटी सर्विस है हमारी, मतलब कम्युनिटी की ट्रेनिंग के हवाले से भी है। वेरी गुड। तो इसमें डिपेंड करता है, अर्बन एरियाज़ में हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो हमने मेंटेन रखना है 9 मिनट्स एज पर WHO स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ठीक है। और जो रूरल है वो एज पर डिस्टेंस होता है कि हमारे स्टेशन से जितना डिस्टेंस होगा, अगर आप कहें ना कि मैं ये कहूँ कि यहाँ से आपको छुटाला जाना है तो डेफिनेटली वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसा ही। तो रूरल एरियाज़ का हमारा जो है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। अर्बन एरियाज में हमारे जो शहरी एरियाज हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे स्टेशंस हैं, तो वो हमारा विद इन 9 मिनट्स जो है वो हमने रिस्पॉन्ड करना है। सर, फायर फाइटर आपके पास हैं, डॉक्टर्स आपके पास हैं, खतरनाक जानवर आप लोग जो है उसको कैरी कर लेते हैं, इसके अलावा और क्या क्या काम हैं जिसमें आप जो है वो काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे बेसिकली हम जिसे कहते हैं फंक्शंस ऑफ सर्विस, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सर्विस में एक तो मैंने आपको बताया एम्बुलेंस सर्विस हमारी, ठीक है। ये हर किस्म के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और मेडिकल इमरजेंसीज में मूव होती है। मेडिकल इमरजेंसीज बहुत ब्रॉड एक वो है टर्म है, इसमें लोगों के पेट में दर्द भी है, किसी को सीने में दर्द है, किसी को बाजू में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, कोई भी बीमारी है, ठीक है। किसी किस्म की भी कोई बीमारी है जो उसकी जान के लिए जानलेवा हो सकती है बिल्कुल लोगों की, तो उसमें हम रिस्पॉन्स करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ सर्विस है जिसे हम मेडिकल सर्विसेज में आ गए हैं, मेडिकल और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, मतलब एम्बुलेंस सर्विस, ठीक है। उसके साथ हमारी बाइक सर्विस है जो कंजेस्टेड एरियाज में, गलियों मोहल्लों में जाकर, जो बाइक राइडर है बेसिकली वो ड्राइवर नहीं है, वो एक पैरामेडिक है, ठीक है। वो गवर्नमेंट का डिस्पेंसर है, ठीक है, जिसने रेस्क्यू की ट्रेनिंग ली है, वो एज अ रेस्क्यूअर वहाँ पे आया हुआ है 11वें स्केल में, ठीक है। वो प्रॉपर हर किस्म की मेडिकल, उसके पास किट है, मेडिसिन है, और वो जाकर इमीडिएट जो फर्स्ट एड दे सकता है, लाइफ सेविंग, वो उसका काम है, वो उसने देनी है। इसके बाद हमारी फायर सर्विस है। फायर सर्विस में कहीं पे भी कोई भी फायर का इंसिडेंट हो, बेशक वो कोई मकान हो, बेशक वो कोई दुकान हो, बेशक वो कोई प्लाजा हो, बेशक वो कोई जंगल हो गवर्नमेंट का, क्योंकि हमने फॉरेस्ट फायर भी एक बड़ा कह लें कि टफ एक ऑपरेशन होता है फॉरेस्ट फायर का, वो भी हम लोग डील कर रहे हैं। इसके बाद हमारी रेस्क्यू सर्विस है। रेस्क्यू सर्विस में हमारा बिल्डिंग कोलैप्स, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए, कोई मकान, दुकान, प्लाजा कोई गिर जाए, उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप कह लें कि वाटर रेस्क्यू, जो इस वक्त आप सुन रहे होंगे कि पूरे पंजाब में इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन रेस्क्यू 112 ने कंडक्ट किया है। मतलब आप लगा लें कसूर से लेकर और त्रिमू तक, और फिर मराला से लेकर त्रिमू तक, और फिर त्रिमू से लेकर पैनत तक, और पैनत से लेकर आगे गुड्डू बैराज तक, ठीक है। इसमें लोगों को, लाखों लोगों को एवैक्यूएट किया है, लाखों जानें बचाई हैं रेस्क्यू 112 ने। और हमारी भी टीमें, इस वक्त जेलम की टीमें भी वहाँ पर साउथ पंजाब में हिस्सा ले रही हैं, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान में, बिहाड़ी में, बहावल नगर में हमारी टीमें मौजूद हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब से वहाँ पे कश्तियाँ इकट्ठे हैं, रेस्क्यूअर्स इकट्ठे हैं और वाटर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। एक ये हमारा फंक्शन है। इसके बाद हमारी कम्युनिटी ट्रेनिंग टीम है। हमारी कम्युनिटी में हम लोग कोशिश करते हैं कि हर यूसी में एक टीम बनाएं जो अपने एरिया में कोई इमरजेंसी हो, कोई कह लें कि कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसमें लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को ज़रूरत हो। और जाहिर है कि मैं आपको एक कहूँ कि ये यूनियन काउंसिल कोहाली है हमारी सोहावा की, वहाँ हम प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स नहीं कर सकते फौरी तौर पर। वहाँ पे हमने लोकल टीमें भी ट्रेन की हैं, लोकल लोगों को भी ट्रेन किया है कि इमीडिएटली वो वहाँ पे पहुँचते हैं, हमारे पहुँचने से पहले वो कुछ ना कुछ लोगों को ट्रीट कर लें, लोगों को सेव कर लें, ठीक है। तो ये हमारी कम्युनिटी ट्रेनिंग विंग भी ये काम कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो टोटली जितनी भी सर्विसेज आपकी चल रही हैं इस वक्त फाल हैं, तो उनमें अहलकार कितने हैं आपके टोटली? इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेलम में कोई 270 के राउंड अबाउट मेरे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में एहलकार हैं। ज़बरदस्त। और इस वक्त 5 स्टेशन हमारे एक्टिव हैं।
इसके अलावा हम लोग 7-8 की पॉइंट भी बनाते हैं अपनी एम्बुलेंसेस के साथ, जो क्योंकि हर गाड़ी, तमाम गाड़ियों का हम यहाँ स्टेशन नहीं करते। ऐसा ही आपने देखा होगा कि हमारी एक गाड़ी जारदा में खड़ी है, एक गाड़ी कैंट चौक में खड़ी है, एक हमारी सिटी में खड़ी है, एक छोटाला में खड़ी हुई है। तो ऐसे हम गाड़ियों के की पॉइंट बना देते हैं कि यहाँ से निकलने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम ये की पॉइंट बनाते ही इसलिए हैं कि वो स्टेशन का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही इमरजेंसी का कॉल उसके रेडियस में आएगी उस गाड़ी के, तो उसको डिस्पैच हो जाएगी इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी कॉल आपको मसूल होती है तो उसके बाद क्या अमल शुरू होता है आगे? देखिए, इमरजेंसी कॉल हमारे नीचे कंट्रोल रूम है बाकायदा इस्लाम भाई, उसमें कॉल जैसे ही आएगी तो कॉलर अपनी बीमारी का बताएगा, अपनी एड्रेस बताएगा। हमारा जो नीचे जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा है कंट्रोल रूम में, वो उस जिस एरिया की कॉल है वहाँ से नियरेस्ट चेक करेगा अपने कंप्यूटर में कि कौन सी गाड़ी अवेलेबल है, कौन से रेस्क्यूअर अवेलेबल है। तो कॉलर, कंट्रोल रूम, और फिर कंट्रोल रूम उस गाड़ी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देगा जो हमारा जिसने कॉल की है उसके कॉलर के साथ। अब ये तीनों एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए। अब वो जो कॉलर है वो डायरेक्टली हमारी गाड़ी बेशक कैंट चौक में खड़ी है तो लिंक हो जाएगा और उसके पास भी उसका नंबर चला जाएगा, गाड़ी के पास भी उसका नंबर चला जाएगा। अब गाड़ी वाले का क्या काम है, जो हमारी इमरजेंसी व्हीकल है, जो उस पर ऊपर स्टाफ है, वो जाते हुए उसके साथ कॉन्टेक्ट करता जाएगा, अपनी लोकेशन भी बताता जाएगा और उनसे मरीज की कंडीशन भी पूछता जाएगा। तो ये प्रोसीजर है। जब इमरजेंसी पे पहुंच जाते हैं फिर इमरजेंसी के पर जाकर असेसमेंट करते हैं, सीन को असेस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर पेशेंट जिस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो फेक कॉल सर आती हैं अक्सर, और जब मौके पे पहुंच जाएं तो वहाँ इमरजेंसी नहीं होती, तो उस चीज़ को कैसे डील करते हैं या उसके कंप्लेन भी करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट जेलम में ये रुझान बहुत कम है माशाल्लाह, लेकिन ना होने के बराबर है। ठीक है। डिस्टर्बिंग कॉल है, ठीक है, डिस्टर्ब करते हैं बच्चों की, या कुछ हमारे अहबाब अपने मोबाइल को चेक करने के लिए, या कुछ ख़वातीन हमारे को मतलब डिस्टर्ब करने के लिए, वो कॉल ज़रूर है। अदरवाइज़ फेक कॉल अल्हम्दुलिल्लाह पता चल जाता है, जब हम उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। क्योंकि जो इमरजेंसी में बंदा होता है ना, उसकी अपना रिलेटिव उसके अपने सामने जख्मी पड़ा हो, तो उसके बोलने का अंदाज, उसका बताने का अंदाज, उससे पता चल जाता है कि ये बंदा वाकई मुश्किल में है और इसके लिए हमें इमीडिएटली अपने रेस्क्यूअर्स को, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है। तो सालाना कितने केस आपके रिपोर्ट हो जाते हैं, कितने केसेस आप कर लेते हैं? इस वक्त सालाना हमारे पास जो एवरेज है वो 5000 के राउंड अबाउट है पूरे डिस्ट्रिक्ट की। पूरे डिस्ट्रिक्ट की।